हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब क्लासेस। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज ये हमारी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर स्पेशल एजुकेटर एग्जाम्स की सीरीज़ का पार्ट 4 है। तो अगर आप किसी भी स्पेशल एजुकेटर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल एजुकेशन मेनली एम्स टू। तो जो स्पेशल एजुकेशन का मेन एम होता है वो क्या होता है? सेपरेट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, प्रोवाइड इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू नीड्स, या फिर पनिश वीक स्टूडेंट, या फिर गिव सेम करिकुलम टू ऑल। तो गिव सेम करिकुलम नहीं हो सकता क्योंकि हम जितने भी बच्चे हैं सबके अलग अलग नीड्स होती हैं, तो हम पनिशमेंट भी नहीं दे सकते और इसके अलावा हम डिसेबिलिटीज वाले बच्चों को अलग भी नहीं कर सकते हैं। तो प्रोवाइड इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू नीड हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ स्पेशल एजुकेशन। तो स्पेशल एजुकेशन के जो जनक हैं वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है जीन इटार्ड को। NIEPID की जो लोकेशन है वो यहाँ पर पूछी गई है, तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेंचमार्क डिसेबिलिटी मीन्स। तो ये वाला जो क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। तो जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है वो क्या होती है? 40% या फिर उससे कम डिसेबिलिटी। अगर 40% से कम है तो उसे बेंचमार्क डिसेबिलिटी में ऐड नहीं किया जा सकता। IEP की फुल फॉर्म पूछी गई है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज नॉट पार्ट ऑफ IEP टीम। तो जो हमारी IEP बनाने में जो मल्टी डिसिप्लिनरी जो टीम लगती है उसमें कौन नहीं होता? स्पेशल एजुकेटर, पेरेंट्स, चाइल्ड फ्रेंड्स या साइकोलॉजिस्ट। तो जो बच्चे का फ्रेंड है वो इस टीम में नहीं होता है। अ गुड IEP गोल शुड बी। तो जो एक अच्छी IEP का जो गोल होता है वो क्या होता है? जनरल, मेजरेबल, लॉन्ग स्पीच या प्यूनेटिव। तो जो मेजरेबल है यानी कि जो IEP के गोल्स हैं वो मेजरेबल होने चाहिए, वो बच्चा ताकि उनको इजीली सीख पाए। इसके अलावा ब्रेल इज यूज्ड फॉर। तो जो ब्रेल है वो किसके लिए यूज किया जाता है? सबको पता होगा, विजुअल इंपेयरमेंट के जो पर्सन है उनके लिए जो ब्रेल है वो यूज किया जाता है। हियरिंग एड हेल्प्स चिल्ड्रन विद। तो हियरिंग एड्स जो होती हैं वो किन बच्चों के लिए यूज की जाती हैं? वो की जाती है हियरिंग इंपेयरमेंट वाले बच्चों के लिए जिनको सुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। स्पीच थेरेपी किस चीज के लिए यूजफुल है? स्किन डिजीज, फीवर, लेग फ्रैक्चर या फिर लैंग्वेज प्रॉब्लम। तो अगर किसी को बोलने में कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम स्पीच थेरेपी सजेस्ट करते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी मेनली इम्प्रूव। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या इम्प्रूव होता है? ऑक्यूपेशनल थेरेपी वो थेरेपी होती है जहां पर बच्चे को डेली लिविंग के जो स्किल्स हैं वो सिखाई जाती हैं। तो जो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। चाइल्ड कैन नॉट होल्ड पेंसिल प्रॉपरली, टीचर शुड। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। तो अगर बच्चा पेंसिल होल्ड नहीं कर पाता है तो अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अगर बच्चा पेंसिल होल्ड नहीं कर पाता है तो हम उसे कौन सी थेरेपी देंगे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा गिव OT एक्सरसाइजेज। तो यहाँ पर एक्सरसाइज भी OT है, और जहाँ अगर थेरेपी की बात आती है कि कौन सी थेरेपी देंगे तो वो भी हमारी हो जाएगी ऑक्यूपेशनल थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चाइल्ड विद ऑटिज्म अवॉइड्स आई कॉन्टेक्ट। तो जो ऑटिज्म वाला बच्चा है वो आई कॉन्टेक्ट अवॉइड करता है, तो ऐसे में टीचर को क्या करना चाहिए? उसे धीरे धीरे इंटरेक्शन इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए कि कैसे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब जो रीइंफोर्समेंट है उसका यूज कहाँ पर किया जाता है? तो किस थेरेपी में जो हम रीइंफोर्समेंट का यूज कर सकते हैं? तो बिहेवियर थेरेपी हो गया, सर्जरी, योगा, फिर या फिर डांस। तो ये हम यूज कर सकते हैं किसमें? बिहेवियर थेरेपी में। अगर हम किसी बच्चे के बिहेवियर को इम्प्रूव कर रहे हैं तो हम रीइंफोर्समेंट का यूज कर सकते हैं। तो जो रीइंफोर्समेंट है, रीइंफोर्समेंट एक टाइप का पॉजिटिव एक इफेक्ट होता है। अगर बच्चा कुछ काम को करता है तो हम उसे रीइंफोर्समेंट देते हैं ताकि उसे वो काम दोबारा से करने के लिए मोटिवेशन मिले। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है? इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है सभी बच्चे एक साथ जब मिलकर पढ़ते हैं, और टीचिंग ऑल टुगेदर इसको हम बोल सकते हैं, जहाँ पर स्पेशल बच्चे भी, नॉर्मल बच्चे भी, या फिर कोई अलग कल्चर से आता है, जितने भी बच्चे हैं जिनके अलग अलग नीड्स हैं, वो जब सभी एक ही क्लास में पढ़ते हैं तो उसे हम कहते हैं टीचिंग ऑल टुगेदर इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट असरेशन में बताया गया है कि IEP इज चाइल्ड सेंटर्ड। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सेकंड हमारा रीजन इसमें दिया गया है, IEP इज सेम फॉर ऑल चिल्ड्रन। तो देखिए, IEP चाइल्ड सेंटर्ड होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा IEP सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी चिल्ड्रन के लिए सेम होती है, ये गलत है। तो हमारा A ट्रू हो जाएगा और R हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। विच स्टेटमेंट अबाउट स्पेशल एजुकेशन इज करेक्ट। तो यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी गई हैं, जैसे कि सबसे पहले दिया
है, वन मेथड फॉर ऑल, तो ये बिल्कुल ही गलत है। इसके अलावा इंडिविजुअल डिफरेंसेस कंसिडर्ड, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंसिडर किया जाना चाहिए। स्पेशल एजुकेशन में ओनली पनिशमेंट या फिर ओनली इवैल्यूएशन नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिजियोथेरेपी हेल्प्स इन, तो फिजियोथेरेपी किस चीज में सबसे ज्यादा हेल्प करती है? मोबिलिटी इंप्रूवमेंट, यानी कि चलने फिरने में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां पर हम उसे फिजियोथेरेपी देते हैं। डिसलेक्सिया अफेक्ट्स, तो डिसलेक्सिया से क्या अफेक्ट होता है? डिसलेक्सिया से अफेक्ट होती है रीडिंग। स्पेशल एजुकेटर शुड, तो कंपेयर चिल्ड्रन, इंडिविजुअल टीचिंग प्लान, इग्नोर पेरेंट या फिर पनिश, तो जो स्पेशल एजुकेटर है उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि इंडिविजुअल जो टीचिंग प्लान है वो बच्चों के लिए हमेशा रेडी रखे। अर्ली इंटरवेंशन का मतलब पूछा गया है, तो अर्ली इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है? सपोर्ट एट अर्ली एज, यानी कि शुरुआती उम्र में ही बच्चे को सहायता प्रोवाइड करना। अर्ली असेसमेंट जब हम बच्चे की करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि बच्चे को क्या इशू है, क्या हम उसे ठीक करने के लिए कर सकते हैं, कौन सी मेडिकेशन, कौन सी थेरेपीज, कौन सी एक्सरसाइज। तो अगर बचपन में ही अगर बच्चे में कोई प्रॉब्लम या कोई बीमारी डिटेक्ट हुई है तो हम उसे अर्ली इंटरवेंशन देकर जो आगे आने वाली एजेस में उसको, ताकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, तो उसे हम ठीक कर सकते हैं। चाइल्ड यूजेस साइन लैंग्वेज, टीचर शुड, तो अगर बच्चा साइन लैंग्वेज क्लास में यूज़ करता है तो टीचर को क्या करना चाहिए? उस बच्चे को सबसे पहले सपोर्ट करना चाहिए और जो साइन जो है वो खुद भी सीखने चाहिए। इसके अलावा स्क्रीन रीडर क्या हेल्प करता है? स्क्रीन रीडर हमारा हेल्प करता है हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चों के लिए, विजुअल इम्पेयरमेंट वाले बच्चों के लिए ऑटिज्म या फिर सीपी। तो विजुअली इम्पेयर्ड जो बच्चे हैं उनके लिए जो स्क्रीन रीडर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। टोकन इकोनॉमी इज़ यूज्ड इन, तो टोकन इकोनॉमी जो सबसे ज़्यादा कहाँ पर यूज़ की जाती है? तो वो यूज़ की जाती है बिहेवियर मॉडिफिकेशन में। तो टोकन इकोनॉमी एक टाइप से एक टाइप का री ही हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बच्चा कुछ अच्छा करता है तो उसे हम री के तौर पर शाबाशी या फिर कुछ पॉजिटिव इन्फोर्समेंट करते हैं ताकि वो आगे के लिए मोटिवेटेड रहे। इसके अलावा बात करते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पास्ड इन, तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो कब पास हुआ था? 2016 में। मल्टीपल डिसेबिलिटी का क्या मतलब होता है? मल्टीपल वर्ड से ही यहाँ पर पता चलता है कि वन और टू और मोर डिसेबिलिटीज, तो अगर किसी बच्चे को दो या उससे ज्यादा डिसेबिलिटी है तो उसे हम मल्टीपल डिसेबिलिटी में काउंट करेंगे। नेक्स्ट इज चाइल्ड हिट्स अदर ड्यूरिंग फ्रस्ट्रेशन, तो अगर बच्चा फ्रस्ट्रेशन में दूसरों को मारता है तो ऐसे में टीचर को क्या करना चाहिए? उसके इस बिहेवियर को, मारने वाले जो बिहेवियर को इम्प्रूव करना चाहिए और उसे बिहेवियर जो थेरेपी प्लान है उसके लिए वो बनाना चाहिए। ब्लाइंड चिल्ड्रन लर्न मैथ शुड यूज, तो अगर एक ब्लाइंड बच्चा है उसको मैथ सीखना है तो ऐसे में हम क्या उपयोग कर सकते हैं? टॉकिंग कैलकुलेटर्स जो होते हैं, ताकि वो सुनकर उन चीज़ों को सीख सके। तो टॉकिंग कैलकुलेटर का हम यूज़ कर सकते हैं। जो ये वर्ड्स हैं आप इनको ज़रा याद रखिएगा, आप अपने एग्जाम्स में जैसे कि एड्स जो पूछी जाती हैं वहाँ पर इनका यूज़ कर सकते हैं। विच इज़ ट्रू अबाउट आईईपी इवेल्युएशन, आईईपी इवेल्युएशन के लिए क्या ट्रू है? डन ओनली वंस ओनली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एक बार नहीं कई बार, कितनी भी बार की जा सकती है। कंटिन्यूस रिव्यू इसका होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। नो पेरेंट्स रोल के बिना तो आईपी बन ही नहीं सकती। नो रिकॉर्ड, इसमें सभी रिकॉर्ड्स भी बच्चे के ऐड किए जाते हैं। तो जो कंटिन्यू रिव्यू है आईईपी इवेल्युएशन का वो किया जाना चाहिए। असरेशन दिया गया है, असिस्टिव डिवाइस इंक्रीज इंडिपेंडेंस, तो जो हमारे असिस्टिव डिवाइस हैं वो इंडिपेंडेंस को बढ़ाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। दे मेक चाइल्ड डिपेंडेंट ऑन अदर, अगर वो इंडिपेंडेंस ही देंगे बच्चों को तो बच्चे दूसरों पर डिपेंड कैसे हो सकते हैं? तो जो हमारा ए जो है जो ट्रू है और आर फॉल्स है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बताया गया है अर्ली आइडेंटिफिकेशन इम्प्रूव्स लर्निंग आउटकम्स, तो अगर अर्ली आइडेंटिफिकेशन हम किसी डिसेबिलिटी की कर लेते हैं, किसी प्रॉब्लम की कर लेते हैं, तो इससे हम आने वाले जो लर्निंग है बच्चों की उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। इसके अलावा हम बात करते हैं रीजन की, तो अर्ली इंटरवेंशन रिड्यूस सीवियरिटी ऑफ डिसेबिलिटी, ये भी बिल्कुल ठीक है।
कि अगर जब अर्ली इंटरवेंशन हो जाता है तो इससे जो डिसेबिलिटी की सीवियरिटी है उसे हम कम कर सकते हैं। तो दोनों ही ठीक है, यानी कि ए इज़ ट्रू एंड आर जो है वो ए को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। विच डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स प्रेजेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इन आईईपी? तो जो प्रेजेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है आईईपी में वो कौन रिकॉर्ड करता है? वो रिकॉर्ड करता है PLAAFP, यानी कि प्रेजेंट लेवल ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट एंड फंक्शनल परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर जो बच्चे का प्रेजेंट लेवल है आईईपी में वो रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा, चाइल्ड विद ऑटिज्म स्क्रीम्स इन नॉइजी क्लास, बेस्ट स्ट्रेटेजी। तो अगर एक ऑटिज्म का जो बच्चा है नॉइजी क्लास में चिल्लाता है तो ऐसे में टीचर की बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? टीचर की बेस्ट स्ट्रेटेजी ये हो सकती है उसे एक सेंसरी ब्रेक है जो वो प्रोवाइड करे, ताकि वो जो अपनी फ्रस्ट्रेशन है, जो एक्साइटमेंट है वो वहां पर निकाल सके और इससे क्लास भी डिस्टर्ब नहीं होगी, वो किसी बच्चे को हार्म भी नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज सेंगविन ने प्रशिक्षण विकसित किया, जो उन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट जो बनाया था वो किन के लिए बनाया था? तो वो ऑप्शन है हमारे पास ब्लाइंड चिल्ड्रन के लिए, चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए, डेफ या फिर ऑटिज्म बच्चों के लिए। तो वो उन्होंने बनाया था अपना इंटेलिजेंस टेस्ट चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए। टोटल डिसेबिलिटीज रिकॉग्नाइज्ड इन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसका जो आंसर है मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग जो है उसका मीनिंग क्या होता है? इसमें सेम टेस्ट फॉर ऑल नो, फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड्स, बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर हम जो फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड्स है बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग टीचिंग मेथड्स हैं उनका यूज कर सकते हैं। ओनली लेक्चर मेथड या फिर नोट्स नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा यूडीएल से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चाइल्ड रीड्स BSD टीचर शुड। तो ये बच्चा है जिसको डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है, तो टीचर को ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में टीचर को बच्चों के साथ जो मल्टी सेंसरी फोनिक्स हैं उनका यूज करना चाहिए, ताकि वो उन्हें सुनाकर चीजें फोनिक्स के थ्रू जो वर्ड्स की पहचान है, उनको जो लेटर्स की पहचान है टीचर उनको करवा सके। चूजिंग डिवाइस डिपेंड्स ऑन, तो सहायक उपकरण चुनना किस पर निर्भर करता है? सबसे पहले टीचर के मूड पर, बच्चे के फंक्शनल नीड के अकॉर्डिंग, प्राइस कितना है उनका इस पर, या फिर पेरेंट्स का जो स्टेटस है उसका। तो जो हमारे डिवाइस हैं, असिस्टिव डिवाइस जो होते हैं उनका यूज कब किया जाता है, कैसे चूज हम उनको कर सकते हैं, ये देखकर कि बच्चे की फंक्शनल नीड क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसमें प्राइस, पेरेंट स्टेटस और टीचर का मूड कोई रोल नहीं, कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन जो हम देखते हैं कि बच्चे की फंक्शनल नीड क्या है उन्हें देखकर ही हम असिस्टिव डिवाइस जो है वो चूज कर सकते हैं। अब एबीए थेरेपी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो एबीए थेरेपी है उसका जो यूज है वो कहाँ पर किया जाता है? ऑटिज्म के बच्चों के लिए, ब्लाइंडनेस, फीवर या फिर सीपी फ्रैक्चर में। तो एबीए थेरेपी जो होती है वो ऑटिज्म के बच्चों के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असरेशन दिया गया कि आईपी गोल मस्ट बी मेजरेबल। बिल्कुल ठीक बात है कि जो आईपी गोल्स हैं वो मेजरेबल होने चाहिए। इसके बाद है प्रोग्रेस नीड्स इवेल्युएशन। तो जो प्रोग्रेस है, जो प्रगति है, उसका जो मूल्यांकन है वो भी काफी जरूरी है। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ए जो बोथ ट्रू हो जाएंगे एंड आर एक्सप्लेन्स ए, ये भी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चाइल्ड विद सीपी हैज स्टिफ मसल्स। तो इसमें हम कौन सी थेरेपी दे सकते हैं अगर किसी बच्चे के स्टिफ मसल्स हैं? तो स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, आर्ट थेरेपी या फिर योगा थेरेपी। तो अगर मसल्स से रिलेटेड है या फिर मोबिलिटी से रिलेटेड यानी कि मूवमेंट से रिलेटेड अगर कोई चीज आती है तो वहां पर हम फिजियोथेरेपी का यूज करते हैं। फंक्शनल करिकुलम फोकसेस ऑन। तो फंक्शनल करिकुलम जो है किस चीज पर ज्यादा फोकस करता है? वो फोकस करता है डेली लाइफ स्किल पर, कि जो बच्चे के जो डेली के काम है, डेली लाइफ स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो सके, या फिर बच्चा उनको कैसे करता है। चाइल्ड थ्रो बुक्स टू अवॉइड वर्क। बच्चा अगर वर्क को अवॉइड करने के लिए, अपने काम को अवॉइड करने के लिए जब बुक थ्रो करता है तो ऐसे में टीचर को क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? ऐसे में जो टीचर है उसको बच्चे की जो फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट है वो करनी चाहिए। आईपी शुड बी रिव्यूड। तो जो आईपी है वो कब रिव्यू की जानी चाहिए, कितने टाइम में रिव्यू की जानी चाहिए, ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं। तो एटलीस्ट ईयरली यानी कि साल में एक बार तो हमें उसको रिव्यू करना ही चाहिए। एएसी का जो मतलब है वो क्या होता है? एएसी का मतलब होता है ऑगमेंटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन।
इसके अलावा हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन इम्प्रूव पीयर एक्सेप्टेंस। तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो साथियों की स्वीकृति को बढ़ाती है, इम्प्रूव पीयर एक्सेप्टेंस करती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो चाइल्ड लर्न एम्पैथी टुगेदर, यहाँ पर जब सभी बच्चे एक साथ पढ़ते हैं तो वो एम्पैथी भी सीखते हैं, यानी कि सहानुभूति भी सीखते हैं। तो दोनों ही बात बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। लो विजन चाइल्ड शुड सिट, तो जो अगर किसी बच्चे का लो विजन है तो टीचर को उस बच्चे को कहाँ पर बिठाना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रंट विद गुड लाइटिंग, ताकि जहाँ पर लाइटिंग अच्छी हो सबसे आगे उसे बिठाना चाहिए ताकि वो चीज़ों को अच्छे से क्लासरूम में देख सके। इंटीग्रेटेड एजुकेशन स्कीम फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, आईईडीसी की जो आईईडीसी है वो कब स्टार्ट हुआ था, वो स्टार्ट हुआ था 1974 में। प्ले थेरेपी मेनली डेवलप्स, तो जो प्ले थेरेपी जब हम बच्चों को देते हैं तो इससे क्या विकसित होता है, क्या डेवलप होता है, बच्चे की जो इमोशनल एक्सप्रेशन है इनमें इम्प्रूवमेंट होता है, ये इम्प्रूव होते हैं, ये डेवलप होती हैं। एसएलडी इंक्लूड इन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट अंडर, तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में जो हमारी 21 डिसेबिलिटी है उसमें स्पेसिफिक लर्निंग जो डिसेबिलिटी है वो दिया गया है। तो एसएलडी जो है वो कहाँ पर मतलब शामिल की गई है, वो की गई है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में। एडीएचडी चाइल्ड लीव्स सिट ऑफन, तो जो एडीएचडी बच्चा है वो अपनी सीट को बार बार छोड़कर इधर उधर घूमने फिरने लग जाता है। तो टीचर को ऐसे में क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए कि उस बच्चे को टाइम टू टाइम शॉर्ट ब्रेक्स दे ताकि वो मूवमेंट कर सके और इधर उधर जा सके। स्लांट बोर्ड हेल्प इन, तो जो स्लांट बोर्ड है ये एक प्रकार का असिस्टिव डिवाइस इसे हम कह सकते हैं। तो ये किस चीज़ में हेल्प करता है, ये पोस्चर को जो राइटिंग पोस्चर है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। क्राइटेरियन रेफर्ड टेस्ट, यानी कि सीआरटी जो है वो क्या मेजर करता है, इसका ऑप्शन है चाइल्ड वर्सेस अदर, चाइल्ड वर्सेस स्किल स्टैंडर्ड, ओनली आईक्यू या फिर अटेंडेंस। तो ऑप्शन नंबर बी चाइल्ड वर्सेस स्किल स्टैंडर्ड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें हमें जो असेशन दिया गया है, असिस्टिव टेक मस्ट बी ट्रेन, तो जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है उसके लिए ट्रेनिंग काफ़ी ज़रूरी होती है, ये बिल्कुल ठीक है। रोंग यूज़ रिड्यूस बेनिफिट, अगर हम उसका गलत यूज़ करते हैं तो इससे बेनिफिट कम हो जाता है, तो ये भी बात ठीक है। तो बोथ ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। शेपिंग टेक्निक मीन्स, तो जो शेपिंग टेक्निक है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है बच्चे को स्मॉल स्टेप्स में री इन्फोर्स करना ताकि उसके बिहेवियर को जो है वो शेप किया जा सके, उसे ठीक किया जा सके। चाइल्ड डेफ ब्लाइंड नीड्स, तो एक डेफ ब्लाइंड बच्चा है उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, मल्टी सेंसरी टेक्टाइल मेथड की, लेक्चर की, पनिशमेंट की, या फिर अगर उसको इग्नोर करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो ऐसे में जो बच्चे को मल्टी सेंसरी टेक्टाइल मेथड है उसकी काफ़ी नीड होती है। इसके अलावा हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, तो जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के लिए वो कैसे हेल्पफुल होते हैं, किस चीज़ में वो उनकी हेल्प करते हैं, तो जो उनकी प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करने में अगर हम बच्चों को शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे तो इससे उनका होमवर्क इंक्रीज होगा, या फिर जब बच्चे को पनिशमेंट देंगे तो एज अ पनिशमेंट, या फिर उनकी लर्निंग को स्किप करने के लिए, तो प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हेल्प करते हैं। म्यूजिक थेरेपी किस चीज़ में हेल्प करती है, तो वो हेल्प करती है इमोशनल और सोशल स्किल को इम्प्रूव करने में, उनको बढ़ाने में। इंक्लूसिव एजुकेशन अंडर आरपीडब्ल्यूडी इंश्योर, तो जो अंडर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो किस चीज़ को इंश्योर करती है, तो वो इंश्योर करती है रीजनेबल अकोमोडेशन को। इसके बाद बात करते हैं, असरेशन दिया गया है स्पेशल एजुकेशन रिक्वायर्स टीम वर्क, तो जो स्पेशल एजुकेशन है उसमें जो टीम वर्क है वो काफ़ी ज़रूरी होता है, बिल्कुल सही बात है ये। चाइल्ड नीड्स मल्टी डिसिप्लिनरी सपोर्ट, तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है, जो बच्चा होता है डिसेबिलिटी वाला उसे मल्टी डिसिप्लिनरी सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए बोथ ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। A 7-year-old child with autism covers ear during assembly and cries, तो जब असेंबली के टाइम पर ऑटिज्म का जो बच्चा है अपने कानों को बंद कर लेता है और रोता है, तो यहाँ पर टीचर का फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, तो ऐसे में टीचर का फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि उसे नॉइस रिड्यूसिंग हेडफोन्स जो है वो प्रोवाइड करे, क्योंकि जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं उनको इस चीज़ से इरिटेशन हो सकती है, तो ऐसे में टीचर को नॉइस रिड्यूसिंग हेडफोन्स उनको प्रोवाइड करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चाइल्ड कैन नॉट रीड सिंपल वर्ड्स बेस्ट आईईपी गोल, अगर बच्चा सिंपल से सिंपल वर्ड्स को भी नहीं
पढ़ पा रहा है, तो ऐसे में हम आईपी गोल क्या लेंगे, तो हम ये गोल ले सकते हैं, रीड 10 वर्ड्स विद 80% एक्यूरेसी इन 3 वर्ड्स। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। एडीएचडी चाइल्ड शाउट्स आंसर विदाउट टर्न, तो बिना टर्न के भी जब बच्चा अपने आंसर्स को शाउट करता है क्लास में, बिना बारियां बोलता है, तो ऐसे में टीचर की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? टीचर को ऐसे कहना चाहिए कि जो बच्चा पहले हैंड रेज करेगा उसे कुछ टोकन में मिलेगा, तो टोकन रिइंफोर्समेंट फॉर रेजिंग हैंड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चाइल्ड विद एसएलडी राइट वेरी स्लोली एंड अवॉइड वर्क, तो स्लो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का बच्चा काफ़ी स्लो जो है वो लिखता है और काम को टालता है, तो ऐसे में टीचर को उसके लिए कीबोर्ड ऑप्शन या फिर जो स्क्राइब है वो प्रोवाइड करवाना चाहिए। चाइल्ड विद मॉडरेट आईडी कैन नॉट काउंट मनी, तो ऐसे में जो गोल है वो क्या हो सकता है? अलजेब्रा, फंक्शनल मनी स्किल या फिर ऐसे राइटिंग और हिस्ट्री डेट्स। तो ऐसे में जो टीचर है अगर मनी काउंट नहीं कर सकता है तो मनी से रिलेटेड ही हो जाएगी फंक्शनल मनी स्किल, ऑप्शन नंबर बी। चाइल्ड हिट्स क्लासमेट्स बिफोर मैथ्स पीरियड डेली, तो मैथ्स पीरियड से पहले डेली अगर बच्चा कोई मारता है तो फर्स्ट स्टेप टीचर का वही हो जाएगा। अगर मारता है तो जो उसका बिहेवियर है उसमें कुछ इश्यू है, तो फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। लो विजन चाइल्ड रीड वेरी क्लोज टू बुक, वेरी क्लोज टू बुक यानी कि न्यू दृष्टि वाला बच्चा किताब बहुत पास से पढ़ता है। शिक्षक को ऐसे में क्या करना चाहिए? उसको मैग्नीफायर प्रोवाइड करवानी चाहिए या फिर लार्ज प्रिंट की जो बुक्स हैं, जो नोट्स हैं, वो उनको प्रोवाइड करवाने चाहिए। डेफ चाइल्ड कॉपीज बट डज नॉट अंडरस्टैंड लेक्चर, तो जो डेफ बच्चा है वो सब चीज़ों को कॉपी कर लेता है, लिख लेता है, लेकिन लेक्चर को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, तो ऐसे में टीचर को क्या करना चाहिए? ऐसे में टीचर क्या कर सकता है? जो उसके लिए अच्छे विजुअल एड्स है वो प्रोवाइड कर सकता है और जो साइन लैंग्वेज का सपोर्ट है वो उसे दे सकता है ताकि वो टॉपिक को अच्छे से समझ पाए। चाइल्ड कैन नॉट रीच ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड तक बच्चा नहीं पहुंच पाता है, तो ऐसे में बच्चे को ऐसे में जो स्कूल है वो क्या कर सकता है? बच्चे को एक अच्छा रीजनेबल अकोमोडेशन प्रोवाइड कर सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो मॉडिफिकेशन है वो बच्चे के लिए कर सकते हैं। पेरेंट्स रिफ्यूज टू अटेंड आईईपी मीटिंग, तो ऐसे में टीचर को क्या करना चाहिए? कोई और अल्टरनेट कम्युनिकेशन जो है उनके साथ ट्राई करना चाहिए ताकि वो आईपी मीटिंग में आए, ताकि उनके बच्चे के लिए ही एक बढ़िया आईपी जो है वो रेडी हो पाए। नॉन वर्बल ऑटिज्म चाइल्ड पॉइंट फॉर वोटर टीचर शुड, तो अगर बच्चा वोटर की तरफ पॉइंट करता है, एक नॉन वर्बल जो बच्चा है ऑटिज्म का, तो ऐसे में टीचर क्या कर सकता है? टीचर उस बच्चे को PECS और AAC यानी कि जो ऑगमेंटेटिव और अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन है वो प्रोवाइड करवा सकता है, उससे वो जो चीज़ें हैं बच्चे को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डेफ ब्लाइंड चाइल्ड नीड्स इंस्ट्रक्शन, तो बेस्ट मेथड इसके लिए क्या होगा? डेफ ब्लाइंड बच्चे के लिए सबसे अच्छी जो इंस्ट्रक्शन है वो टेक्टाइल जो मेथड है, टेक्टाइल जो कम्युनिकेशन है उससे मिल सकती है। जो हमारे डेफ जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनके लिए जो मोस्टली टेक्टाइल जो सर्विस है वो प्रोवाइड करवाई जाती है ताकि वो छू कर चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से सीख सकें। चाइल्ड कंप्लीट वर्क ओनली विद रिवॉर्ड, तो अगर बस रिवॉर्ड मिलने पर ही बच्चा अगर कुछ काम करता है तो टीचर ऐसे में क्या कर सकता है? रिवॉर्ड को बंद नहीं करे, ऐसे में धीरे धीरे जो री इन्फोर्समेंट है, जो रिवॉर्ड है, उन्हें कम कर सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं चिल्ड्रन परफॉर्म बेटर ओरली देन रिटन, अगर वो ओरली ज़्यादा अच्छा काम करता है, रिटन नहीं कर पाता है, तो टीचर को ऐसे में एक अल्टरनेट जो असेसमेंट है वो अलो करनी चाहिए ताकि उसे लिखने की बजाय बोल कर जो काम अगर बच्चा अपना कर पा रहा है, टीचर को मौखिक रूप से प्रोवाइड करवा रहा है, तो टीचर को वो सब चीज़ें भी अलो करनी चाहिए। 2 ईयर चाइल्ड नॉट स्पीकिंग वर्ड्स फर्स्ट रेफरल, अगर 2 साल का बच्चा भी बोल नहीं पाता है तो फर्स्ट रेफरल ऐसे में क्या होगा? स्पीच लैंग्वेज थेरेपी का जो है वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्लास लाफ एट चाइल्ड विद स्टैमरिंग चिल्ड्रन शुड, तो हकलाने वाले बच्चे पर अगर पूरी क्लास हंसती है तो ऐसे में टीचर्स जो है क्लास के लिए क्या कर सकते हैं? सेंसिटाइज पीयर्स कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है जो क्लास के जो बच्चे हैं, जो पीयर ग्रुप है, उन्हें समझा सकते हैं, इस चीज़ के बारे में अवेयर कर सकते हैं, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ब्लाइंड चाइल्ड नीड्स मैथ्स डायग्राम टीचर शुड, तो वहीं अगर यहाँ पर ब्लाइंड बच्चे की बात आती है तो ऑप्शन में अगर आपको टेक्टाइल मिलता है
तो वो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। टैक्टाइल का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ों को छू कर देखते हैं, वो टैक्टाइल चीज़ें होती हैं। तो यूज़ टैक्टाइल डायग्राम किट, तो ये हम ब्लाइंड बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हैं टैक्टाइल डायग्राम किट। तो ऑटिज्म चाइल्ड क्राइज व्हेन रूटीन चेंज, तो रूटीन चेंज होने पर जब ऑटिज्म वाला बच्चा रोता है तो ऐसे में टीचर क्या कर सकता है, ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं। तो ऐसे में बच्चे को हम अवेयर कर सकते हैं पहले ही रूटीन चेंज होने के बारे में, या फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज हम रूटीन में ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चाइल्ड विद आईडी कैन नॉट ग्रीट अदर्स गोल, तो अगर आईडी का जो बच्चा है वो दूसरों को नमस्ते नहीं करता है तो ऐसे में हम गोल क्या लेंगे, सोशल ग्रीटिंग ट्रेनिंग जो है वो वहां पर बच्चे को देंगे, ताकि जो उनका सोशलाइजेशन है वो इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चाइल्ड थ्रो चेयर ड्यूरिंग मेल्टडाउन, गुस्से में जब बच्चा चीज़ों को इधर उधर फेंकता है, चेयर को इधर उधर फेंकता है, तो जो टीचर का सबसे पहला काम होता है कि जो क्लास का एनवायरनमेंट है उसे शांत करे और क्लास में जो सेफ्टी है उसे भी इंश्योर करे। स्कूल डिनाइज एडमिशन टू चाइल्ड विद सीपी, दिस वायलेट्स, अगर सीपी वाले बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता है तो इससे जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है उसका वायलेशन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेड 3 चाइल्ड विद माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कैन रीड सिंपल वर्ड्स बट कैन नॉट फॉलो मल्टी स्टेप इंस्ट्रक्शन, टीचर गिव्स सम वर्कशीट एज क्लास एंड चाइल्ड फेल्स रिपीटेडली, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन, तो यहाँ पर कहा गया है कि एक माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला बच्चा है, सिंपल वर्ड्स को आसानी से पढ़ सकता है, लेकिन जो मल्टी स्टेप इंस्ट्रक्शंस है, यानी कि जिस इंस्ट्रक्शन में 3-4 स्टेप्स दिए गए हैं वो नहीं समझ पाता है। और वहीं टीचर एक वर्कशीट भी देता है बच्चों को, और उस वर्कशीट में जो वो बच्चा है बार बार फेल हो जाता है, तो ऐसे में टीचर क्या कर सकता है, कंटिन्यू सेम वर्कशीट फॉर फेयरनेस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, अगर वो एक ही बार बार फेल हो रहा है तो उस सेम वर्कशीट से कुछ नहीं होने वाला। मॉडिफाइड टास्क विद स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन एंड विजुअल क्यूज, ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, पनिश चाइल्ड फॉर नॉट ट्राइंग, पनिशमेंट नहीं देंगे, इंक्लूसिव क्लास से उसको रिमूव भी नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, उस टास्क में कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे, जो इंस्ट्रक्शन है उनको स्टेप वाइज जो है विजुअल क्यूज के थ्रू, यानी कि दिखाकर उनको अगर हम समझाएंगे तो वो उनके लिए ठीक हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट FBA इज डन बिफोर बिहेवियर इंटरवेंशन, ये जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, जो हमारा कथन है वो बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा बिहेवियर ऑफन सर्व्स अ पर्पस लाइक एस्केप, अटेंशन और सेंसरी नीड, तो व्यवहार अक्सर किसी उद्देश्य जैसे कि ध्यान या बचाव के लिए होता है, बिल्कुल ठीक है। अगर बच्चा अपना ध्यान कहीं से भटकाना चाहता है या अपने आप को किसी चीज से बचाना चाहता है तो उसका जो बिहेवियर है वो निकल कर आता है, इसीलिए हमारी जो दोनों ही स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगी। और जो आर है वो जो रीजन है वो असरेशन को काफी अच्छे से एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अ स्टूडेंट विद लो विजन रिक्वेस्ट लार्ज प्रिंट बुक एंड एक्स्ट्रा एग्जाम टाइम बट स्कूल रिफ्यूजल सेइंग रूल्स आर सेम फॉर ऑल, दिस वायलेट्स व्हिच प्रिंसिपल, तो यहाँ पर बात करिए लो विजन वाले बच्चा जो है, ना तो उसे एग्जाम में एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है और ना ही उसके लिए लार्ज प्रिंट की जो बुक्स हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं, तो ऐसे में किस चीज़ का वायलेशन होता है, मेरिट बेस्ड एजुकेशन का, रीजनेबल अकोमोडेशन अंडर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का, चाइल्ड लेबर या फिर अटेंशन पॉलिसी, तो यहाँ पर रीजनेबल अकोमोडेशन अंडर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का जो है वो क्या होता है, वायलेशन होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसका जो बता सकते हैं कि सेकेंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑटिज्म चाइल्ड हैज मोटर प्लस स्पीच इशू, तो ऐसे में टीचर का जो प्लान है वो क्या हो सकता है, अगर किसी के जो फाइन और ग्रोस मोटर जो है वो भी इश्यूज हैं, स्पीच में भी इश्यूज हैं, तो यहाँ पर जो अलग अलग टाइप्स की जो थेरेपी है, जो अलग अलग थेरेपी है उस बच्चे को दी जा सकती है, तो यहाँ पर जो मल्टी डिसिप्लिनरी थेरेपी है वो इस बच्चे के लिए काम कर सकती हैं। अ ग्रेड 5 चाइल्ड हैज एवरेज इंटेलिजेंस, गुड ओरल आंसर बट very poor spelling and slow reading despite regular teaching, what is the most appropriate next step, तो एक क्लास 5th का बच्चा है, उसकी इंटेलिजेंस एवरेज है, वो ओरली काफी अच्छे आंसर देता है, लेकिन उसकी जो स्पेलिंग्स हैं वो काफी पुअर है, पढ़ने में भी वो काफी स्लो है, तो ऐसे में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेप है टीचर का वो क्या हो सकता है,
गिव मोर होमवर्क डेली, बिल्कुल भी नहीं, इससे जो है बच्चे पर ज़्यादा बर्डन ही आएगा। पनिशमेंट भी नहीं हो सकती, अदर स्कूल में उसको शिफ्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बचता है। यहाँ पर क्या है, कंडक्ट फॉर्मल असेसमेंट, पहले बच्चे की फॉर्मल असेसमेंट करेंगे ताकि उसकी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जो है उसका पता लग सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असरेशन यहाँ पर दिया गया है कि करिकुलम अडेप्टेशन इज एसेंशियल इन इंक्लूसिव क्लासरूम्स। तो जो हमारा समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम अनुकूलन है वो काफ़ी आवश्यक है, ये बिल्कुल ठीक बात है। ऑल चिल्ड्रन लर्न इन द सेम वे, सेकंड हमारा गलत है, सभी बच्चे एक वे में नहीं सीख सकते हैं। तो यहाँ पर ए हमारा ट्रू हो जाएगा और आर फॉल्स हो जाएगा। चाइल्ड प्रेसेस पिक्चर फॉर टॉयलेट रिक्वेस्ट शोज, तो बच्चा जब बच्चा प्रेस करता है टॉयलेट की इमेज को तो ये शो क्या करता है, इसमें प्रॉब्लम बिहेवियर, फंक्शनल कम्युनिकेशन, लेजीनेस या फिर इग्नोर। तो फंक्शनल कम्युनिकेशन को ये दिखाता है कि बच्चा अपनी जो रिक्वेस्ट है वो टीचर को बता रहा है। चाइल्ड लॉस्ट पेरेंट्स एंड स्टॉप स्पीकिंग, तो यहाँ पर हम कौन सी थेरेपी देते हैं, जब बच्चे की माता पिता की मृत्यु हो जाती है और वो स्पीकिंग जो है उसके रुक जाती है, तो यहाँ पर हम उसको कौन सी थेरेपी देंगे, हम बच्चे को यहाँ पर प्ले थेरेपी दे सकते हैं। सबसे बड़े अगर प्ले थेरेपी के अलावा अगर ऑप्शन में काउंसलिंग अगर कहीं दिखता है तो हमारी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो काउंसलिंग ही होगी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आईईपी गोल अचीव्ड अर्ली, टीचर शुड, अगर आईईपी गोल्स हैं काफ़ी जल्दी पूरे हो गए हैं तो ऐसे में टीचर को क्या करना चाहिए, ऐसे में टीचर को एक नया और बड़ा गोल जो है बच्चे के लिए थोड़ा टफ, थोड़ा मुश्किल जो है वो लेकर आना चाहिए ताकि उसे और जो नई चीज़ है वो यहाँ पर सिखा सके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, असरेशन दिया गया है यहाँ पे FLAAP इज एसेंशियल इन आईईपी। तो जो ये हमने क्वेश्चन पहले भी किया है, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो PLAA FP है आईपी में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा यह इट आइडेंटिफाइज चाइल्ड स्ट्रेंथ, नीड्स एंड बेसलाइन परफॉर्मेंस। इससे क्या होता है, बच्चे की जो स्ट्रेंथ है, नीड है, जो बेसलाइन परफॉर्मेंस है उसका पता चलता है। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी कि बोथ ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ चाइल्ड विद ऑटिज्म हैज एन आईईपी गोल विद विल सिट फॉर 10 मिनट्स ड्यूरिंग क्लास। तो आईईपी गोल में एक बच्चे के लिए जो ऑटिज्म से पीड़ित है उसके लिए एक गोल लिया गया है कि बच्चे को 10 मिनट्स तक एक ही प्लेस पे बिठाना है। और आफ्टर 2 वीक टीचर सेड चाइल्ड इम्प्रूव्ड बट हैज नो डेटा। उसके बाद टीचर ने ये बोला है कि बच्चे में इम्प्रूवमेंट तो हुई है लेकिन कोई डेटा इस चीज का नहीं है। तो ऐसे में जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या हो सकता है, कंटिन्यू विदाउट चेंज, हम ऐसे नहीं करेंगे, चेंज उसको नहीं कर सकते हैं। स्टार्ट सिस्टमेटिक डेटा रिकॉर्डिंग फॉर प्रोग्रेस मॉनिटरिंग। तो जो सिस्टमेटिक डेटा है रिकॉर्ड कर सकते हैं हम मॉनिटर को प्रोग्रेस करने के लिए, ये बिल्कुल ठीक हो सकता है हमारा आंसर। नेक्स्ट इज चेंज गोल रैंडमली। तो हम ऐसे गोल को चेंज नहीं कर सकते, बच्चे को इसके लिए पनिश भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, स्टार्ट सिस्टमैटिक डेटा रिकॉर्डिंग फॉर प्रोग्रेस मॉनिटरिंग, हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड विद ऑटिज्म रिपीट्स क्वेश्चन इमीडिएटली आफ्टर टीचर। ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं। अगर बच्चा टीचर के बाद इमीडिएटली हर चीज़ को रिपीट करता रहता है तो ऐसे में ये कौन सा बिहेवियर है, इसको हम कहते हैं इकोलेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीन इटार्ड्स वर्क विद विक्टर द वाइल्ड बॉय ऑफ एवेरॉन इज इम्पॉर्टेंट इन स्पेशल एजुकेशन हिस्ट्री बिकॉज इट डेमोन्स्ट्रेटेड दैट। हमने जीन इटार्ड के बारे में पढ़ा होगा कि वाइल्ड बॉय ऑफ एवेरॉन के साथ इन्होंने कुछ काम किया था। तो ये स्पेशल एजुकेशन हिस्ट्री में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज़ ने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया, क्या दिखाया, क्या उन्होंने सिद्ध किया, तो इसमें हमारा सबसे पहला ऑप्शन रहेगा, चाइल्ड विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कैन नॉट बी एजुकेटेड, सिस्टमैटिक सेंसरी ट्रेनिंग कैन इम्प्रूव लर्निंग इन चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिलेज, ओनली मेडिकेटेड ट्रीटमेंट इज यूजफुल, स्पेशल एजुकेशन शुड बी डन ओनली इन हॉस्पिटल्स। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा कि ओनली इन हॉस्पिटल में नहीं, स्पेशल एजुकेशन तो स्कूल और थेरेपी सेंटर्स यहाँ पर भी दी जा सकती है। ओनली मेडिकल ट्रीटमेंट भी इसमें काम नहीं कर सकता। चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को पढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो सिस्टमेटिक सेंसरी ट्रेनिंग होती है वो बच्चे को सीखने में ज़्यादा हेल्प कर सकती है। अगर किसी बच्चे को डेवलपमेंटल डिले है तो वो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी
यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मारिया मोंटेसरी मेथड एम्फेसाइज। तो जो मोंटेसरी पद्धति है इसका जो मुख्य जोर है वो किस पर था? सेंसरी बेस्ड और सेल्फ लर्निंग पर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। A child with ADHD is frequently punished for leaving seat। तो इससे जो है बिहेवियर इंक्रीज होता है, बच्चे का बार बार जो सेम व्यवहार है वो बढ़ जाता है। तो अगर उसे बार बार पनिशमेंट देते हैं टीचर इस चीज पर, तो जो उसका ये बिहेवियर है इसमें कमी नहीं होगी बल्कि ये और ज्यादा बढ़ेगा। तो ऐसे में इसको रोकने के लिए टीचर क्या कर सकता है? इंक्रीज पनिशमेंट बिल्कुल नहीं, आइडेंटिफाइड ट्रिगर एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड मूवमेंट ब्रेक, या फिर एक्सपेल चाइल्ड, इग्नोर कंप्लीटली। तो ऐसे में टीचर क्या कर सकता है? जो उसके ट्रिगर पॉइंट है उन्हें समझ सकता है कि इसको कहाँ पर प्रॉब्लम है, और स्ट्रक्चर्ड मूवमेंट ब्रेक्स जो है वो यहाँ पर बच्चे को दिए जा सकते हैं, ताकि जो उसके फ्रस्ट्रेशन है वो जो क्लास के बीच में बच्चों को डिस्टर्ब ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्विच एक्सेस डिवाइस मेनली हेल्प्स चिल्ड्रन विद। जो स्विच एक्सेस डिवाइस है वो किसके लिए होता है? सीवियर मोटर इम्पेयरमेंट के लिए, हियरिंग लॉस के लिए, फीवर के लिए, या स्किन डिजीज के लिए? तो ये किसके लिए होता है? सीवियर मोटर इम्पेयरमेंट के लिए हम स्विच एक्सेस डिवाइस का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। असरेशन में दिया गया है कि इंक्लूसिव एजुकेशन बेनिफिट्स नॉन डिसेबल्ड चिल्ड्रन। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो इसमें बताया गया कि इंक्लूसिव एजुकेशन बेनिफिट्स नॉन डिसेबल्ड चिल्ड्रन, ये बिल्कुल ठीक है। अगर एक ही क्लासरूम में जो नॉर्मल बच्चे भी और स्पेशल बच्चे भी दोनों ही पढ़ेंगे तो इससे जो नॉन डिसेबल बच्चे हैं उनको भी लाभ होगा, ये बिल्कुल ठीक बात है। दे डेवलप एम्पैथी एंड कोऑपरेटिव स्किल, बिल्कुल ठीक बात है, इससे उनमें एम्पैथी आएगी और कोऑपरेटिव स्किल यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ कोऑपरेशन करना भी वो सीखेंगे। तो ए और बी दोनों चीजें यहाँ पर बिल्कुल ठीक हैं। चाइल्ड अंडरस्टैंड स्टोरी ओरली बट फेल्स रिटन कॉम्प्रीहेंशन। ओरली तो बच्चा स्टोरी सुना देता है लेकिन रिटन कॉम्प्रीहेंशन में वो फेल हो जाता है। तो टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर को ये देखना चाहिए कि वो उन्हें अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स मोड्स जो है वो प्रोवाइड करवाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है करिकुलम बेस्ड मेजरमेंट सीबीएम इज यूज्ड फॉर। तो जो सीबीएम है उसका यूज कहाँ पर किया जाता है? सीबीएम का यूज किया जाता है करिकुलम बेस्ड मेजरमेंट से ही पता चल रहा है, मेजरमेंट करने के लिए किसी चीज का जो कि करिकुलम से रिलेटेड है। तो यहाँ पर बच्चे की जो फ्रीक्वेंट प्रोग्रेस मॉनिटरिंग है उसके लिए इसका यूज किया जाता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी इन स्कूल मोस्टली टारगेट्स। तो स्कूल में जब ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाती है तो उनका मेन टारगेट क्या होता है? एडीएल और जो फाइन मोटर स्किल्स हैं, जो हमारी डेली लिविंग की स्किल्स हैं और जो फाइन मोटर स्किल है उनका इंप्रूवमेंट हो सके। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है चाइल्ड विद हियरिंग इम्पेयरमेंट हैज गुड स्पीच रीडिंग बट पुअर रिटन ग्रामर, दिस इंडिकेट्स नीड फॉर। तो एक हियरिंग इम्पेयरमेंट वाला बच्चा है, उनकी जो स्पीच रीडिंग है या जो लिप रीडिंग है वो काफी अच्छी है लेकिन उनकी ग्रामर काफी वीक है। तो ऐसे में उनको किस चीज की जरूरत है? उनको लैंग्वेज एनरिचमेंट प्रोग्राम की काफी जरूरत है ताकि वो अपनी जो लैंग्वेज है उसको इम्प्रूव कर सके। तो ये थे हमारे आज की क्वेश्चंस। 102 क्वेश्चंस इस वीडियो में थे। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।